असल में क्या है कि जहाँ मैं पढ़ती थी, मैं महारानीज कॉलेज जयपुर की छात्रा रही हूँ। और उस समय यानी सोचिए आप 1954 की बात कर रही हूँ मैं। 1954 से हमारे कॉलेज में भित्ति पत्रिका थी, वर्ल्ड मैगजीन थी हमारे यहाँ, और इंग्लिश और हिंदी दोनों की अलग अलग थी। और हमारी जो टीचर्स थी वो हमको बहुत इंस्पायर करती थी। वो हमसे कहती थी कि आप लिख कर के लाओ। और उसके बाद क्या होता था कि हमारे कोई लेखक थे, हमने लोग लेखक बनाए थे, वैसे ही मैंने भी किया कि कोई अच्छी हैंडराइटिंग वाले जो बच्चों को चुना, और वो हमारा जो जो लोग भी लिख कर के लाते थे उसको वो अच्छे अक्षरों में, जरा बड़े अक्षरों में और कलरफुल उसके पेन के साथ उसको जो है पेपर पर उतार देते थे। इससे वो क्या है, वो दिखने में भी खूबसूरत लगती थी। कोई लाल रंग से, कोई पीले रंग से, कोई हरे रंग से, ऐसे अलग अलग करके अलग अलग कलर्स में हम लोग उनको लिखते थे। तो ये हम लोग तब से कर रहे थे। और वो जब मैं पढ़ाने लगी इतने सालों बाद, वहाँ जाकर के मुझे कालीबाड़ी में मौका मिला, और प्रिंसिपल साहब डे साहब थे, उन्होंने जो है बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा, उन्होंने दो बड़े बड़े नोटिस बोर्ड बना रखे थे। मैंने कहा ये नोटिस बोर्ड जो है वो तो छोटे कहीं पर बनाइए, ये जो आपके नोटिस बोर्ड हैं इनको आप मुझे दे दीजिए और इनसे मैं जो है वॉल मैगजीन बनाऊंगी। हम लोग उसको भित्ति पत्रिका कहते थे, दीवार पत्रिका नहीं, भित्ति पत्रिका कहते थे। तो हमने उसका नाम रखा चंद्रमल्लिका, क्योंकि जब जिन दिनों हमने ये शुरू किया उन दिनों क्रिजेंथेमम नाम का फूल खिलता था बहुत ज्यादा, जैसे आजकल खिल रहा है, और उसको जो है संस्कृत में चंद्रमल्लिका कहते हैं। तो वो हमारा इस तरह से उसका नाम पड़ा। और फिर हमारे उस समय दो लड़के थे, मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, तो एक लड़का था आलोक शर्मा, और एक हिंदी में एक लड़का था प्रदीप सेन। तो इन दोनों ने मिलकर के एक हिंदी और एक इंग्लिश का काम संभाला, और बाकी सारे लड़के जितने भी थे जो भी इंटरेस्टेड थे वो आ जाते थे वहाँ जब हम काम करते थे। और फिर हम लोग जो थे, और मैं उसका संपादकीय लिखती थी, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही मैं। हम लोग छोटा छोटा पहले संपादकीय लिखते थे कि हमने ये पत्रिका शुरू क्यों की। इस तरह से हमने बात की बच्चों से कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये पत्रिका शुरू की है और तुमको इसमें जो है पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा जो लिख नहीं सकते या जिनको लिखने का इतना शौक नहीं है, वो तस्वीरें बनाएं, वो कार्टून भी बनाएं। तो कार्टून का एक कोना हमने अलग रखा, और जो तस्वीरें बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे तरह तरह के, उसका हमने एक अलग रखा। तो करीब करीब 4 जो थे बड़े बड़े पन्ने जो थे, हमने उसको रखा, और इस तरह से हमारा वॉल मैगजीन शुरू हुआ। तो जब मैं वो लिखती थी, संपादकीय लिखती थी, तो बच्चों से ही बात करती थी कि आप क्या लिखो और क्या नहीं लिखो। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनको पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सबसे ज़रूरी होता है जब भी कोई बच्चा कुछ लिखता है तो उसके पहले उसको कुछ पढ़ना चाहिए। तो हमारी लाइब्रेरी जो थी वो हमारे लिए खुली रहती थी। तो लाइब्रेरी से बहुत ही ज़रूरी था कि हम अच्छी से अच्छी किताबें उनको पढ़ने के लिए कहें। जब बच्चे पढ़ेंगे उसके बाद ही अच्छा लिखेंगे, उनकी भाषा तभी विकसित होगी जब वो कुछ अच्छा पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हम लोग जोर दिया करते थे। उसके अलावा हम जो थे बीच बीच में प्रतियोगिता रखते थे। जैसे पहली प्रतियोगिता रखी कि तुमने कल कौन सा सपना देखा, क्या सपना देखा। तो बच्चे जो थे ना बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, क्या सपना देखा। और कैसे एक ने तो लिखा कि मैं सपना क्या देखा, मैंने ऐसा देखा कि शेर है और वो मुझे खा रहा है और मैं तो डर के जग गया और मेरी तो कहानी खत्म हो गई। तो मतलब ऐसी बहुत मजेदार बातें भी लोग बच्चे लिखा करते थे। तो समझिए 6 क्लास से लेकर के 11th क्लास तक के सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए। जिस दिन वो वॉल मैगजीन लगता था, पूरा हम लोग करीब 15 दिन एक वो जो थे शीट 15 दिन के लिए लगाते थे। 15 दिन बाद हमारी दूसरी शीट आ जाती थी। जिस दिन वो नई शीट लगती थी उस दिन बच्चों को उसके सामने से हटाना मुश्किल होता था। सबको सब वहीं खड़े रहते थे, सभी को पढ़ने में लगे रहते थे ऊपर से नीचे तक। किसने पेंटिंग बनाई, किसने कार्टून बनाया। तो सब बिल्कुल वो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ही था। तो प्रिंसिपल परेशान हो जाते थे कि बच्चे वहां से हटना नहीं चाहते थे। वो जब
रिसर्च होती थी तब तो वहां पर अफरा तफरी बच जाती थी, इतना शोरगुल होता था। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हुए उसके अंदर, और धीरे धीरे सब, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कहते थे कि हम भी इसमें काम करना चाहते हैं। तो पहले शुरू में 2 लड़के थे, तो उसके बाद धीरे धीरे 4 हुए, फिर 6 हुए, फिर करीब करीब 8 लड़के जो थे वो उसमें काम करते थे। बॉयज स्कूल था, लड़के थे, और हम लोग कई बार क्या होता था, सैटरडे को हम सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, और शाम तक हमारा काम चलता रहता था। और बच्चे कभी नहीं कुछ बोलते थे कि हम थक गए हैं या हमको भूख लग रही है। हम ही उनको कभी कभी समोसे वगैरह मंगा करके खिला देते थे, वरना वो कभी कुछ बोलते नहीं थे और काम में जुटे रहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे प्रिंसिपल जो थे वो उधर से किसी काम से निकले, कि तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं मैडम वो सर वो चंद्रमल्लिका। तो अरे चंद्रमल्लिका नहीं हो गई, मुसीबत हो गई, तुम लोग जो घर जाओ, तुम्हारे घर सब इंतजार कर रहे होंगे। तो कहते नहीं नहीं, उनको मालूम है सैटरडे है, तो हम लोग देर से घर पहुंचेंगे। तो काम करने का इतना जज्बा, इतना जुनून, जैसे कि कोई फंक्शन है तो उसके लिए खास तौर से 26 से बनाते, और जैसे होता था तो उसके लिए पूरी जो शीट पर कर देते थे, उसको पूरा रंग कर देते थे, और उसके बाद फिर उसमें लिखना शुरू करते थे, और कलर्ड उससे वॉल पेन से लिखते थे। तो वो दिखता अच्छा था, कुछ शुरू लाल से हुआ, फिर हरे से हुआ, तो वो दिखने में भी जो था पेपर बहुत अच्छा दिखाई देता था। साथ साथ कभी कभी टीचर्स भी कुछ कुछ लिखते थे। बच्चों से ये भी कहा कि वो आप अपने टीचर्स को कुछ कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो वो दें। तो कुछ लोग उससे नाराज भी हो गए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसको बहुत अच्छे उसमें अंदाज में लिया, और जो है बहुत मजा हुआ सब लोगों ने, बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों को कहानी सुनाना तो मेरा बहुत प्रिय विषय था। कहानियां तो मैं उनको बहुत सुनाती थी, लेकिन उन कहानियों से वो ज्यादातर मैं उनको वेस्टर्न उसकी कहानियां सुनाती, क्योंकि यहाँ की कहानी तो वो खुद पढ़ सकते हैं। अगर वो अंग्रेजी ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो उनको बाहर की कहानियों से मैंने, शेक्सपियर की और सब की कहानियों से भी मैंने उनको परिचित कराया। और बच्चों का ये था कि मतलब सैटरडे का दिन है तो आज पढ़ाई नहीं, आज सिर्फ कहानी होगी। तो और उनको लाइब्रेरी का भी ये जिम्मा ऐसा हुआ कुछ कि जब लाइब्रेरियन थे उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा। तो ये मतलब मेरा गुड लक था कि लाइब्रेरियन का जिम्मा भी मैंने ले लिया। मैंने कहा ठीक है, प्रिंसिपल ने कहा भी कि आप अपने क्लास पढ़ाने के बाद लाइब्रेरी कर सकेंगी। मैंने कहा बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे। तो उन्होंने, मैंने कहा कि वो लोग मेरे साथ रहेंगे तो कुछ नहीं। पूरी बहुत सारी किताबें थी लाइब्रेरी की जो खो गई थी, किसी ने ले ली और वापस नहीं की। हमने उन सब का जो है लेखा जोखा बनाया लड़कों ने मिला के। संजय पराते था, और बहुत सारे लड़के थे, अपराजित शुक्ल था, ये लोग ऐसे बहुत से लड़के थे जो बहुत काम करने में मेरी बहुत मदद करते थे। इन सब ने मिल करके जो है ना, हम लोगों ने पूरा का पूरा रजिस्टर बनाया कि कितनी किताबें हैं और कितनी नहीं है। उसके बाद ये किया कि सारी क्लासेस को लाइब्रेरी मिलनी चाहिए। और मैं उनको बताती थी कि उनके लिए पहले से किताबें निकाल के रखती थी कि ये किताबें हैं, ये तुम किताब पढ़ो और फिर तुम हमें बताओ कि तुमने क्या पढ़ा। तो इसलिए पढ़ना जो है, बहुत बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो है उनकी कल्पना शक्ति है जो वो विस्तृत होती है, और फिर वो कुछ लिख सकते हैं। तो एक बार उनको एक वो दिया था कि बताओ अगर बूढ़ा तालाब बोल सकता तो उस पर बच्चों ने इतना अच्छा अच्छा लिखा कि मैं आज भी भूलती नहीं हूँ। कितना अच्छा उन्होंने लिखा कि बूढ़ा तालाब कहता है कि तुम कभी भी आकर के छपाक से मेरे ऊपर कूद जाते हो, तुम कभी ऐसा अपने माँ बाप के ऊपर कूदते हो क्या? कहते इस तरह की बातें बच्चों ने लिखी। और बहुत मतलब बच्चों की कितनी इमेजिनेशन कहाँ तक पहुँच सकती है, इसका हम लोग जो है, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह के सब उनको बीच बीच में उनसे लिखवाते रहते थे। और कई बार चंद्रमल्लिका की तरफ से कोई एक सब्जेक्ट दे देते थे, एक शीर्षक दे देते थे कि तुम इसके ऊपर लिखो। तो जो अच्छा लिखता था उसका जो है ना वहाँ पर छपता था।
और लिखने के लिए हमेशा दो वो ही रहते थे, जो हमने एडिटर बनाए थे वो दोनों ही उनको लिखते थे, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से लिखना, और जिनकी जो लिखते थे वो उनकी स्पेलिंग वगैरह वो सबका चेक करना, वो सब तो मेरा काम था। तो देखती थी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो बहुत से बच्चे थे जिन्होंने अंग्रेजी बहुत, मतलब उन्होंने इतनी देर तक वहाँ खड़े खड़े पढ़ते थे, तो उन्होंने बहुत बार कहा कि हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चंद्रमल्लिका से सीखा। मेरे को ये सुन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी का तो हाल बेहाल ही है, कुछ मतलब कभी बहुत अच्छा रहा नहीं। लेकिन अगर वो रोज रोज कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे, तो अगर उनको कुछ सेंटेंस समझ में आ गया तो वो उसके हिसाब से ही अपना सेंटेंस भी बना सकेंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको जो है ना इससे बहुत फायदा हो रहा है। तो यही सब किस्से थे। और हम लोग जो थे, जब हमारा ये होता था, स्कूल का फंक्शन होता था, स्कूल डे मनाया जाता था, तो ख़ास तौर से हमारा फिर चार चार दो शीट की जगह हमारी 4 शीट बनती थी। और हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे वो भी उसमें जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे। कई बार उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पेंटिंग्स भी हमको बना के दिया। हमने उनसे कहा कि हाँ आप चंद्रमल्लिका, तो फिर मुझे फूल ला करके दो, उनको ला करके चंद्रमल्लिका का फूल दिया, तो उन्होंने चंद्रमल्लिका का फूल बनाया और फिर हमने उसके ऊपर पूरी पेंटिंग की। तो ये सब थी। अभी भी वो बच्चे अभी भी याद करते हैं, और वो सब मुझसे अभी भी फेसबुक पर भी बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये मेरी, अब और क्या आपको बताऊँ, ये सब इसी तरह से हम लोगों ने काम किया। पर पूरे 10 साल तो मैं वहाँ थी कालीबाड़ी में। तो जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद ही शुरू कर दिया, पूरे 10 साल में वहाँ थी। जब मैं वहाँ छोड़ दिया उसके बाद जो है मैं राजकुमार कॉलेज ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो लड़के जो थे वो चंद्रमल्लिका लिखते थे और मेरे घर लेकर के आते थे, मुझसे कहते थे इसको करेक्शन कर दीजिए और बताइए कि ये ठीक है या नहीं है। तो बहुत दिनों तक ये सब भी चलता रहा। तो चंद्रमल्लिका से जुड़ा रहना मेरा सौभाग्य था, और आज भी मैं उसकी बहुत याद करती हूँ। और आप सब वर्ल्ड मैगजीन निकाल रहे हैं, इसकी सुन करके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और मेरे आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा से अच्छा करें, बच्चे अच्छा से अच्छा लिखें, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, और उनको लिखने के लिए तो कर ही रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने काफी इम्पोर्टेंट बातें बताई। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि कुछ लिखने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बिना, पुस्तकें पढ़े बिना लिख नहीं पाएंगे। और हमारे स्कूलों में काफी अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो जो शिक्षक साथी दीवार पत्रिका शुरू करने वाले हैं, बच्चों को किताबें अवश्य पढ़वाएं।